प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, नव दुर्गा की जय। गुरु भाई एवं बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, शारदीय नवरात्रि की। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। जय काली माता, जय अम्बे माता। गुरु भाई बहना, एक गरीब इंसान बुढ़िया थी। उसका एक ही बेटी थी, एक बेटी, और बड़ा सुंदर, इतना सुंदर थी, इतना सुंदर कि उसका तारीफ कर कितना हो करिए कम है। बड़ा सुंदर, काम धाम करने में भी बड़ी अच्छी थी। जो उसकी माता थी, माता भी अपने बेटी को निहारते रहती थी सूरत। अगल बगल के लोग जो हैं उसको देखने जाते थे। उसकी माता, उसका नाम चंद्रमा धर दी। चंद्रमा धर दी। चंद्रमा कहती थी कि मेरा बेटी चंद्रमा है, चंद्रमा है। सब चंद्रमे कह के पुकारते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लोग उसको बारे में जानकर दीदी उसको देखने जाते थे कि तो बड़ा सुंदर है। बेचारी के बहुत दिन पर एगो बच्चा हुआ, लेकिन बड़ा सुंदर है। बड़ा हुई तो उसका काम भी वैसा ही सुंदर था। लेकिन होता है क्या दीदी, उसको माता तो बच्चा में चंद्रमा रखी। जब वो बच्ची बड़ी होने लगी तो उसकी माँ सब्जी भूंज रही है, तो कहती है माँ एक फक हमको दे दो ना। तो उसको माँ को लगता था कि एक फक बेटी के निकाल के दे देंगे, एक ही वो है ये, क्या होगा, क्या दिक्कत है, मेरा बेटी खा लेगी, मेरा कलेजा में ठंडा मिल जाएगा। कोई भी माँ को लगता है दीदी कि मेरा बाल बच्चा से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। मेरा बाल बच्चा जो है सबसे बड़ा खुशी है। अब इससे बड़ा मेरा कोई खुशी नहीं है। अपने बेटी को दे दिया करती थी। कोई पर्व त्योहार रहता था तो वो जिद करती थी कि माँ हमको दे दो, माँ हमें दे दो, हमें दे दो। पर्व त्योहार में कोई फल फलहरियां नुका के रखती थी चंद्रमा के माँ। झूठा उसको नहीं लगता था, सीधा लगता था कि बस हमें खा लिए। सब्जी सीझ रहा है, निकाल के खा के वही आते फिर से सब्जी छू देती थी। धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा हो गया। जब बड़ी हो गई तो शादी का योग हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि ये बेटी के ब्याह नहीं करिएगा। चंद्रमा की माँ कहती है कि काहे नहीं करेंगे, दुनिया का जो रीति है, परंपरा है, वो कैसे हम भूल सकते हैं। दुनिया का परंपरा को तो हम नहीं ना छोड़ सकते हैं। मेरा एक बेटी है, सुंदर है, तो घर ही में नहीं ना रख लेंगे, उसको तो ब्याह करवे करेंगे। क्या होता है दीदी, रिश्ता आया उसको बेटी पे। बेटी पे जब रिश्ता आया तो देखने वाले 7 गो से आए, 7 गो से बैठे। बेचारी बड़ी गरीब थी, इतना गरीब थी कि उसका पालन पोषण बड़ा मुश्किल से होता था। लोग कहते हैं कि लड़की बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। 7 गो से देखने के लिए आया। बेचारी दरवाजे पर अमरूद का पेड़ था, अमरूदे काट के और 7 रिश्तेदार के जो बरतुहार थे सबके दे दिया नाश्ता में। सबको ये नहीं लगा कि गरीबी के कारण हमको ये नाश्ता में मिला है। सब कहते हैं कि अरे बड़ा सुंदर है, आप कितनी बढ़िया चीज के नाश्ता दिए हैं, इससे तो बढ़िया चीज हो ही नहीं सकता है। जब कहते हैं कि तो ठीक है भाई, लड़की अपना दिखा दीजिए। चंद्रमा की माँ चंद्रमा के देखने के लिए ले गई।
चंद्रमा को देखकर तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और चंद्रमा के बारे में रिश्ता के लिए बोले कि भाई बड़ा सुंदर है, मुझे रिश्ता मंजूर है। चंद्रमा की माँ बोली कि देखिए, जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। एक बात हम बतला देते हैं भाई, पहले सुन लीजिए। जो रिश्तेदार थे वो बोले कि भाई क्या बात है बता दीजिए। तो मेरा बेटी में एगो बहुत बड़ा अवगुण है। सातों रिश्तेदार बोले भाई क्या अवगुण है। तो देखिए, मेरा बेटी जो है, बाद में कहिएगा कि ऐसा है तो हम नहीं मानेंगे। चढ़ले पर से निकाल के खा लेती है। पूजा पाठ देवी देवता के नाम क्यों कुछ नहीं जानती है। कोई पूजा पाठ के चीज रखल रहेगा उठा के उखा लेगी और वही आते फिर से छू देगी। एक दिन पूजा पाठ के लिए बनत रहेगा वो खा लेगी। यदि मंजूर है तो कहिए, नहीं तो अपना बेटी के दुख हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम स्त्री जाती हैं तो ये नहीं कि छोड़ा के दूसरा विवाह कर देंगे। सती नारी का वो धर्म नहीं होता है जो प्राय पुरुष का नजर देखे। उसका सबसे बड़ा सत्य टूट जाता है, धर्म टूट जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो एक पुरुष से के बाद दूसरे पुरुष के पास चली जाए। इस बात को सुन के और सातों रिश्तेदार जो थे खड़े हो गए। एक लड़का के पिता थे, 6 भाई थे। कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग 7 गो भाई हैं, 7 गो गोतनी रहेगी, इसका सब जूठा खाएगा। हम इसको से ब्याह अपना भाई को नहीं करेंगे। अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम इसे अपना घर के बहू नहीं स्वीकारेंगे। क्या होता है, सातों उठ के चले गए। ऐसे ऐसे कई रिश्तेदार आए दीदी, लेकिन कोई भी रिश्ता मंजूर नहीं किए। कोई भी रिश्ता मंजूर नहीं किए। गांव वाले उसको नाम चटोरी धर दिए। गांव वाले उसको कहते हैं कि अरे चटोरी है, जीव चटनी है, कुछ भी चुरा के खा जाती है। ऐसा थोड़ी न होना चाहिए। कुछ भी निकाल के पूजा पाठ के रहता है तो झट सबर चाट लेती है, जीव चटनी है, जूठे कुठे रह जाती है। चंद्रमा इस बात को सुन के बड़ी हंसती थी। कहने लगी कि भाई मेरा नाम चंद्रमा था तो आप लोग चटोरी भी कहने लगे, जीव चटनी भी कहने लगे। चलिए बड़ी अच्छा की बात है, मेरा कई नाम हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एगो बगल के चंद्रमा के घर के बगल के पड़ोसन थी। उसका एक ही गो भतीजा था। पड़ोसनिया बोलती है कि ये बहन, मेरा भौजाई का एक ही गो बेटा है, भाई का एक लौता। अब मेरा भतीजा मेरे घर आया था तो तुम्हारा बेटी को देख लिया है और उस पे दीवाना हो गया है। क्या तू मेरा भतीजा से अपना बेटी के ब्याह करेगी? चंद्रमा की माँ बोली कि काहे नहीं करेंगे। सारा रिश्तेदार आता है, मेरा बातें सुन के चला जाता है, लेकिन हम सच नहीं छुपा के रखेंगे। बयान वाला हमको बेटी को उद्वास करेगा तो सहेंगे? नहीं सहेंगे। कोई बात नहीं दीदी। रिश्तेदार के बात फैल गया। बगल के पड़ोसन जो थे, पड़ोसन के भाई भौजाई और भतीजा भी आया। उसके साथ उसका बहन भी थी लड़का के, वो भी आई। लड़की को सब देखने गए, देखने लगे तो लड़का को मन में बस गया, बड़ा सुंदर थी। चंद्रमा की माँ कहती है कि देखिए भाई, मेरा बात सुन लीजिए। मेरा बेटी चढ़ले हड़िया में से निकाल के खा लेती है। मेरा बेटी जो है जूठा नहीं मानती है, पूजा पाठ के समान निकाल के खा लेती है। यदि आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है।
जो लड़का था अपने माँ को कहता है कि ये माँ का होगा। अरे तुम्हारा 3 गो बेटी है, तीनों ससुराल चल जाएगी। बड़ा सुंदर है माँ, इसका बेटा बेटी कितना सुंदर होगा माँ। अरे तू रहेगी, हम रहेंगे, ये रहेगी तो क्या होगा माँ, इसका जूठा खाइबे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है माँ। हम इसको जरे जीवन साथी बनने को लिए तैयार हैं। जो बहन लोग थी वो बोली कि ये माँ जीव चटनी भौजी मेरा बड़ी सुंदर रहेगी माँ, हमको रिश्ता मंजूर है, भैया के शादी कर दो ना ये चटोरी से। शादी पक्का हो गया दीदी, और चटोरी से शादी हो गया। चटोरी एक दिन रोटियां बनाती थी और सब्जी कढ़ाई में सिझल रहता था दीदी, तो एक टुकड़ी रोटी बोर के कढ़ाई में से सब्जी लेके और चट से खाती थी। एक दिन रोटी बेलती थी, सास कुछ नहीं बोलती थी। अरे भाई यही पर शादी किए हैं कि चटोरी है, जीव चटनी है, चलो इसका जूठे ही मुझे मंजूर है। इसको पता नहीं है कि जूठा क्या होता है। तो एक गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीत रहा था। लोग उसके घर आने जाने लगे, सब उसको देखकर कहने लगे कि ये भाई आपकी पुतोहिया ना सब कुछ जूठा कर देती है। बोली हाँ बहन मेरा वैसने है, लेकिन काम बड़ी करती है। पूजा पाठ करती है तो जुठाइए के करती है, लेकिन पूजा पाठ करती है। उसको पता नहीं है कि जूठा क्या होता है, तो क्या बतावें। धीरे 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 नवरात्र का दिन आ गया। नवरात्र का दिन आ गया दीदी, तो चटोरी के जो सास थी वो पूरे 9 दिन माता की व्रत रखती थी नवरात्र, और कलशा स्थापन करती थी, दुर्गा पाठ करवाती थी। पूरे 9 दिन माता की चौकी सजाती थी, माता की आसन लगाती थी। आप तो जानते हैं कि जिस घर में नवरात्रि पाठ होता है, कलशा स्थापन की जाती है और माता को अपने आंगन में बड़े प्रेम से आगमन करवाई जाती है। नियम धर्म से माता की आगमन की जाती है। रसोई घर से सभी तामसी भोजन हटा दिया जाता है, जहाँ तक के कि घर का पूरे प्रेम से साफ सफाई किया जाता है और कोई तामसी भोजन नहीं करता है। 9 दिन तक नाखून भी नहीं काटते हैं, बाल दाढ़ी हजामत कुछ नहीं करते हैं। बड़े नियम धर्म से जो श्रोत्री होते हैं वो 9 दिन नमक भी नहीं खाते हैं और कितना तो फल पे ही रह जाते हैं। ऐसे तो जब मैं करती थी तो फल पे ही रहती थी, मैं कभी अन्न ग्रहण नहीं किया था। पूरे फल पे ही जितना वर्ष में रही हूँ और उतना दिन मैं फल पे रहती थी। और कोई घटना घट जाने के बाद मैं व्रत को अभी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि में ही वैसा हुआ था। माता इतना बड़ा दुख दे दिए थे, तो मैं फिर से करूँगी, माता की चौकी सजाऊंगी और व्रत करूँगी। तो मैं फल पर ही रहती थी। तो फल पर ही रहते हैं लोग और 9 दिन माता की ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में भी माता के प्रतिदिन पूजा कथा पाठ करवाते हैं नियम धर्म से। तो बेचारी माता की चौकी लगाने की थी चटोरी के सास के, जीव चटनी के सास के। तो बोली कि भाई 9 दिन हम उपास रहते हैं, फले पर रहते हैं, तो हम कन्या भोजन के लिए, ब्राह्मण भोजन के लिए थोड़ा आटा उटा पीस लावेंगे, माता के भोजन चढ़ाने के लिए, खवौनी टिकरी बनाने के लिए, माता के भोग के लिए मैं सब चावल और गेहूं पीस लेंगे। तो अमावस के दिन सारा घर के साफ सफाई कर ली सब पहले से, और उसके बाद कहती अपना बहू के चटोरी के कि ये बहू एगो बात तो बोले। तब बोली कि बोलिए ना मम्मी जी, क्या बात कहते हैं। तो ये बहू
चलो ना आटा और चावल पीस लेंगे। फिर 9 दिन वक्त नहीं मिलेगा और दूसरे के घर जाता ढेकी नहीं चलाया जाता है, इसीलिए चलो पीस लेंगे। चटोरी बोली चलो बड़ी बढ़िया बात है माँ, चलिए पीस लेंगे। तो नहा धो लो बेटी। बड़े प्रेम से नहाई धोई चटोरी। सास बहू शुद्ध कपड़ा पहनी और शुद्ध कपड़ा पहन के और चली गई पीसने के लिए। जब पीसल हो गया चावल और आटा तो सास बोली कि ये बेटी बढ़िया से जरा उठा के और रख देना पूजा वाला घर में, और रख के और झांक देना। इसको लगा कि हाँ कितना सुंदर एकदम मैदा जैसा गिरा है आटा, चावल का आटा भी वैसने और गेहूं का आटा वैसने। यदि दोनों मिला के और हम लिट्टी बना के खा लेते तो बड़ा मजा आता, बहुत अच्छा लगता। मने ही मने सोच रही है कि बहुत अच्छा लगता, लेकिन कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, हम खूंट में बांध लेंगे। खूंट में बांध लेंगे थोड़ा सा आटा और नुका लेंगे। उठाने से पहले निकाल के दीदी आंचल में छिपा ली, छिपा के बांध के रख ली और उसके बाद बर्तन में उठा के और ले जाके पूजा वाला कमरा में धर दी और तलाश करने लगी कि कब इसको लिट्टी सेक के हम खा लें, कब इसको बना के हम पहले खा लें। तलाश करने लगी, लेकिन उसका उस दिन वक्त नहीं मिला। जिस दिन परिवार था, जिस दिन माता की कलश स्थापन की जाती है, माता की आसन लगाई जाती है, ठीक उसी दिन सास सोचती है कि हाँ कलश स्थापन करेंगे, माता की भोग लगाएंगे। आज तो शैलपुत्री का भोग लगेगा और नौ माता की आवाहन की जाएगी, हम कलश रखेंगे और ये हो सकता है मैं चढ़ाऊं भोग और ये जूठा कर दे। इसको यदि किसी बहाना से घर से हम बाहर भेज देंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। क्या करती है दीदी? चटोरी को सास कहती है कि ये बेटी कलशा स्थापन में कलश में जो जल रहता है वो गंगा जी से लाया जाता है, क्या तू नदी से एक गगरी पानी ला देगी? कुछ देरी सन्नाटा छा गई। जीभ चटनी चटोरी। उसके बाद कहती है कि माँ जी ला देंगे। इसको आया मन में कि अरे जो कल हम आटा चुरा के रखे हैं उसे ले जाएंगे और कहीं सान के और अग्नि लहरा के और लिट्टी बना के खा लेंगे। हमको मिल गया मौका। सास से बोली हाँ माँ जी हम लाने जा रहे हैं। सब लोग पानी लाने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे नदी। क्या करती है कि कलशा के पानी तो उसके पति ले आए थे चटोरी के, लेकिन इसे जाने नहीं दिए और चटोरी घर से गागर लेके निकल गई। घर से गागर लेकर चलने लगी। चलते 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 इसे कोई ऐसा चीज नहीं मिला जहां पर ये जाकर और अपना गागर रख के लिट्टी बना के सेक के खा ले। पनघट पहुंच गई जहां लोग नदी में पानी भरते थे। देखती है कि अरे पानी भर लेंगे जल्दी जल्दी। पानी भर के ऊपर रख दी। वहां बगल में शमशान घाट था। नदी में, नदी के आरार पे तो शमशान घाट रहवे करता है। जब लाश को जलते देखी तो सोची कि अरे आग तो कितना सुंदर है, बड़ा सुंदर आग है। यदि हम उसी आग पे लिट्टी सेक लेंगे तो पेट भर के खा लेंगे। अपना गागर रख दी किनारे पे और चल गई पत्थर पे एगो आटा सान दी और लिट्टी 4 गो ठोक के और सोचती है कि आग पर जाके सेक लेंगे। जैसी सब कोई शमशान घाट से हटे, ये सुंदर अग्नि जो जल रहा था मृतक वाला, उसी पे 4 गो लिट्टी सेक लिया।
4 गो लिट्टी सेक के, और जब एगो मुंह में ली तो आधा तो कच्चा था, ज्यादा अग्नि था तो जल भी गया था, आधा कच्चा था तो कति के रे इसमें नमक तेल तो बुझेबे नहीं करता है, अब करिया करिया लगता है, ऐसे कैसे खाएंगे? ऐसे कैसे खा सकते हैं? क्या करती है दीदी कि उसको खोइछा में बांध लेती है और पानी का गागर ले लेती है माथा पर और चलने लगती है। चलते 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 आगे बढ़ी तो माता दुर्गा का मंदिर था और मंदिर में दिया जल रहा था और दूध तो चढ़ाते हैं सब कोई दीदी, माता का जब चौकी सजाते हैं, ऐसु पूजा करते हैं तो दूध चढ़ाते हैं। तो सोचती है कि अरे ये नलिया में दूधवा जो बह रहा है ये बोर बोर के यदि खा लेंगे तो ऐसी ना नलिया में गिर रहा है, व्यर्थ ना हो रहा है, कोई फायदा है, हम खा लेंगे वही बोर के। क्या करती है कि गागर दरवाजे पर रख के और मंदिर का गेट लगा ली और अंदर चल गई। देखती है कि अरे दिया जल रहा है, घी है, भर दिया घी है, ये घी लिट्टी में लगा लेंगे तो बड़ा मुलायम हो जाएगा, बड़ा सुंदर लगेगा खाने में। क्या करती है कि झट झट अपना लिट्टी में घी लगा लेती है और उसके बाद सोचती है कि अरे ये जो दूध गिरा है तो इसमें पेड़ा मिश्री बतासा सब कुछ है, ये तो और स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या करती है कि नलिया में जो बह रहा था दूधवा, वो दूधवा में रोटी अपना लिटिया गुड़ देती है और गुड़ के सान देती है बड़ा बढ़िया से और उसके बाद खा लेती है। खा के और माता रानी के जो चुंदर था, चुंदर में हाथ पोंछ के कहती है कि माता बड़ी बढ़िया लगा, हम पेट भर के खा लिए, आप पे जो पेड़ा चढ़ता है ना बड़ी अच्छा लगता है खाए में, और दूधवा उसमें मिलल था और अच्छा लगा, घिया लगा दिए ना, अरे कुत्ता चढ़ता उसे तो बढ़िया ना है कि हम खा गए, हम जा रहे हैं, पेट भर गया, सब पनिहारिन चली गई पानी लेकर, हम जा रहे हैं। चटोरी क्या करती है दीदी, सिर पर गागर ली और अपना घर चल दी, घर चली गई, गागर रखी अपना काम में लग गई। अब शाम हुआ तो हल्ला हो गया कि माता दुर्गा जीभ निकाल दिए हैं, क्योंकि चटोरी खाना तो खेवे की, लेकिन जब चुनर में हाथ पोंछने लगी तो माता दुर्गा कहते हैं कि हे भगवान सत्यानाश, ये तो खाना तो खेवे किया लेकिन मेरा चुंदरियों में हाथ पोंछ दिया, वही जीभ जो निकाले जीभ निकलल रह गया। माता का आतंक लग गया, माता जीभ निकाल दिए, पूरा नगर में हल्ला हो गया भाई कि माता काली, माता दुर्गा जीभ निकाल लिए हैं, न जाने क्या प्रकोप हो गया है। इसीलिए वहां के सब लोग माता के मंदिर में जाके कहते हैं कि हे मैया, हे देवी, हे दुर्गा, हे जगत जननी। कोई कहते हैं कि जोड़े माला चढ़ाएंगे, कोई कहते हैं जोड़े डलिया चढ़ाएंगे, कोई कहते हैं जोड़े सलिया चढ़ाएंगे, सब कोई सब कुछ गच रहे हैं, लेकिन माता का जीव अंदर होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां के जो उस पंचायत के मुखिया थे, मुखिया जी बहुत बड़े आदमी थे, उनके पास धन का कमी नहीं था। वो कहते हैं कि भाई जो माता के जीव निकला हुआ अंदर कर देगा उसको हम कुछ रुपया उपहार में देंगे और अपना 10 कट्ठा जमीन उसको दे देंगे, उससे जिएगा खाएगा और कुछ रुपया भी देंगे। और सच्चे भगवान का भक्ति करने वाली होगी जो एक काम कर सकती है। बहुत सारे लोग इस उपहार सुन के गए दीदी और माता के पूजा पाठ किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब चटोरी का पता चला तो चटोरी कहती है अपना सास से कि हे माँ जी एगो बात बोले। सास बोली क्या? तो हल्ला किस चीज का है? तो अरे बहू कल कलश स्थापन था और ऐसा ऐसा बात हुआ है
जिसको से माता रानी का जीव अंदर हो जाएगा उसको मुखिया जी इनाम देंगे। चटोरी का मन तो खुशी से उमंग हो गया कि आज मुझे इनाम मिल जाएगा। और बोली ए माँ जी, इनाम के हकदार बन सकते हैं हम? बोली बेटी, तू कभी पूजा पाठ नहीं किया है, कभी देवता देवी नहीं करती हो मन से, तू तो झूठे हाथे रहती हो, तू कैसे अंदर करवा देगी? बोली ए माँ जी आप भी चलिए, पहले मुखिया जी के घर चलिए। सास बहू दोनों जीव चटनी चल गई मुखिया जी के घर। मुखिया जी के जास के बोली कि ये मुखिया जी, यदि सच में हम जीबिया अंदर करवा देंगे तो क्या हमको इनाम आप दीजिएगा? मुखिया जी बोले क्यों नहीं इनाम देंगे, तो पक्का ठीक है, हम इनाम देंगे। चल गई चटोरी और जाके सब कोई बैठल थे, मंगल भजन गा रहे थे। सब लोग देख के हंसने लगे कि अरे ये जीव चटनी जो जूठे हाथे रहती है, पूरा खाना जूठेले रहती है, कोई व्रत करती है तो सास का बदन कपते रहता है कि अरे बाप रे हम अपना पुतोहिया से बचा लेंगे, और नहीं तो ये कौची उठा देगी कोई पता नहीं है। और ये आई है यहाँ धर्म के कहानी में, ये भगवान माता रानी के मंदिर में, इससे माता रानी सुन लेंगे। बात तो सब सच्चे कह रहे थे दीदी, लेकिन इसको राज के बात कौन जानते हैं। सब कोई के हंसी लगा, लेकिन जो चटोरी थी वो मंदिर में चल गई और केवाड़ी बंद कर ली, माता के कपाट बंद कर ली, और बंद करके और अंदर में जाके पहले पूरा बढ़िया से डाली भर फूल ले लेती, प्रसादी ले लेती, जल ले लेती, जड़ के छिड़काव की, और फूल चढ़ाई, हार पहनाई, प्रसादी के भोग लगाई, और हाथ जोड़ के कहती है कि हे माता अम्बे, हे माता भवानी, जितना हमको ज्ञान था उतना हम सब कुछ किए, लेकिन आप नहीं माने, आप जीव अंदर कर लीजिए। मुझसे गलती हो गया, आपके मंदिर में आके कुत्ता चाट जाता है तब तो आप जीव नहीं निकालते हैं, बिल्ली घुस जाती है तब तो आप जीव नहीं निकालते हैं, और दूधवा बहिया न जाता है नलिया में, और दीवा में बतिया जल से घींच के घिया जल जाता है, तो क्या मिलता है? हम खा गए तो पेट में मेरा चल गया, हम बहुत भूखल थे, हे माता मेरा क्षमा कर लीजिए। लेकिन माता जीव अंदर नहीं किए, माता जीव अंदर नहीं किए दीदी। गुस्सा में हो गई चटोरी, कहती है कि अच्छा तू दुर्गे में फूल गई हो तो रुको, तुरंत तुमको जीविया अंदर करवा देते हैं, तनको नहीं देरी लगेगा। ऐसा मुक्का मारेंगे ना कि खच सवर जीविया कट जाएगा, और उसके बाद तुरंत हम मुखिया जी से इनाम ले लेंगे कि जीव अंदर करवा दिए। इनाम तो हम लेबे करेंगे, काहे कि हम बड़ी गरीब हैं, हमको ज्ञान नहीं था, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको आज ज्ञान हो गया कि हम गलत किए, जो तुम्हें अपमान लगा, हम अब नहीं करेंगे ऐसा। इतना बड़ा हम भानुमति के पुतोह चंद्रमा इतना बड़ा भक्त बनेंगे ना कि बिना पूजा के एक को दिन नहीं रहेंगे, लेकिन अपना जीव अंदर कर लीजिए। माता दुर्गा जो है जीव अंदर नहीं किए। क्या करती है दीदी कि मुक्का उसाई और बोली कि 1 2 3, अगर जो 3 गिनती कर दिए तो तीसरा बार मार देंगे मुकवा से, और जीविया अंदर होगा तो नहीं लेकिन कट जाएगा। अब क्या होता है कि 1 गिनते गिनते माता जीव अंदर कर लिए, माता का जीव अंदर हो गया, और माता ठठा के हंस पड़े, दर्शन दिए कि बोलो भाई तुम ही खुश हो, जाओ तू अपना मेरा भक्ति करते रहना। माता रानी कह दिए जाओ भाई, हम कर लिए अंदर। अब अंदर आके बाहर आके कहती है कि मुखिया जी जाके देखिए अंदर माता जीव कर लिए हैं कि नहीं। हम माता के मना लिए,
सब लोग कपाट खुलने पर सब कोई देखते हैं कि माता दुर्गा पहले के जैसा हो गए, जीव अंदर है और माता एकदम मुस्कुरा रहे हैं, उनका मूर्ति में मुस्कुराहट है। अब चटोरी मुखिया जी से इनाम ली और मुखिया जी 10 कट्ठा जमीनों लिख दिए। चटोरी क्या करती है कि उस दिन से माता की भक्त बन गई और अपने सास से बोली कि माँ, एक गलती मुझसे ही हुआ था, मैंने सुधारा, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन से माता की भक्त बन गई। प्रतिदिन चटोरी बरला भादो शुक्ला जेठ माता की पूजा पाठ करने लगी। बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहती थी। चटोरी क्या करती है दीदी कि उसके घर में धन धान्य से भर गया। दिल की बुरी नहीं थी, बस वही गलती था कि वो जीभ चटनी थी। माता की भक्त सच्ची भक्त बन गई। लोगों से कहने लगी कि भाई आप लोग पूजा पाठ करिए और माता प्रसन्न होंगे। देखिए जब हम सच्ची भक्ति करने लगे, माता मेरे घर में धन धान्य से भर दिए। और पहले लूट लाओ कुटकाओ फिर पड़ोसी वहीं जाओ, हमको खाने का भी ठिकाना नहीं था। सारे लोग उसके बात पर अव्वल होकर और माता की पूजा पाठ सबको करने लगे और माता की भक्ति भी करने लगे। नवरात्रि व्रत करने लगे, माता के चौकी लगाने लगे, माता के दुर्गा पाठ करवाने लगे और सब कोई माता की पूजा पाठ में भावुक हो गए।